हेलो एंड वेलकम टू अवर टुडेस लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि डीएनए मतलब क्या है। सो डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये है कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डीएनए मतलब है क्या? हमने देखा कि डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन डीएनए आखिर काम क्या करता है? सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल व्हिच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। अब इसका मतलब क्या कि हम सब ने देखा होगा कि हमारे घर में किसी चाइल्ड की बर्थ होती है तो ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा को बोलते हैं कि इसकी नाक मम्मा पे गई है, इसका चेहरा पापा की तरह दिखता है, इसका जो हेयर स्ट्रक्चर है वो मम्मा की तरफ ज्यादा पॉइंट करता है। तो इसका मतलब क्या कि डीएनए जो है वो पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो पेरेंट्स टू चाइल्ड चाइल्ड तक इनहेरिट करते हैं। ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ डीएनए क्या है? सो डेफिनेशन ऑफ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which transmit the hereditary character from parents to the offspring। अब हमने ये स्ट्रक्चर बहुत बार देखा है कि ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का स्ट्रक्चर। सो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर। सो डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ करते हैं। देखो ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो ये जो स्ट्रैंड आगे गया तो इसका कन्वर्शन हो गया 5 प्राइम और ये हुआ 3 प्राइम। सो इसका मतलब कि डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब डीएनए आखिर बनता कैसे है? मतलब इसका स्ट्रक्चर तो हमने देखा कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर बनने के पीछे आखिर कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो सबसे पहले डीएनए इज फॉर्म बाय द फॉस्फेट ग्रुप। फर्स्ट कंटेंट इज द फॉस्फेट ग्रुप, second one is the ribose sugar, and third one is the न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये स्ट्रक्चर हमने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन हमारा डीएनए है। लेकिन ये जो राइबोस शुगर है ये पेंटोस शुगर होती है और पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ना कि राइबोस शुगर, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सो अभी हमें ये देखना है कि हमने फॉस्फेट ग्रुप देखा, डीऑक्सीराइबोस शुगर देखी और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी देखा। सो इसमें चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कौन थे? पहला है हमारा एडेनाइन, इसको हम नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थर्ड है हमारा थाइमिन और फोर्थ है हमारा साइटोसिन। सो एडेनाइन और ग्वानाइन हमेशा एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, और एडेनाइन और ग्वानाइन को हम बोलते हैं प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन ऑलवेज अपनी पेयर फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं पिरिमिडीन। क्या बोलते हैं उसको? पिरिमिडीन। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से लेकर अपने बच्चे तक, मतलब ऑफस्प्रिंग तक, वो कैरी करके ले जाता है। और आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ, आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ बर्थ, क्या होता है कि पेरेंट्स के जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं वो हमारे बच्चों में हमें दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इसका अगला